Hello and welcome everyone. I hope you are staying safe. I just wish to see you happy and healthy always. And this time we're going to learn a very traditional thing with very easy efforts. So let's get started. For this DIY, we need cardboards, and cardboard shape must be the square one. If you prefer the rectangular one, then you can use, but I think this is going good with square shapes. Okay, now take some margins from both the side. मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ की हूँ. मैं दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर छोड़ रही हूँ और यहाँ मैं 13 सेंटीमीटर की 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ. ओके डियर, मैं अभी इसे गेट शेप देना चाहती हूँ. लाइक तोरण गेट इज लाइक समथिंग वेरी ट्रेडिशनल गेट विथ एनग्राविंग फीचर्स. ठीक है, अभी मैं जो 2 लाइंस ड्रॉ की हूँ आप देख सकते हो. जो नीचे का पैरेलल लाइंस का गैप है वो 2 सेंटीमीटर है और ऊपर का गैप 1.5 सेंटीमीटर है. अभी मेरा जो ऊपर वाला पार्ट है मैं इसे थोड़ा सा मार्जिन को छोड़ के ही बनाऊंगी. आपको मैं यहाँ पास में ही दिखा देती हूँ. इतना सा छोड़ के आप बना लेना ताकि इसके ऊपर आप आराम से काम कर सकते हो. ओके, नाउ आई एम टेकिंग सम डॉवल्स. और डॉवल्स लेने की मेरी पर्पस ये है कि मैं इसे एक फ्रेम का शेप दे दूँ. अगर आप चाहो तो आप इसे आसानी से फ्रेमिंग कर सकते हो, पर मैं इसे यहाँ थोड़ा सा इजी रखने के लिए यहाँ डॉवल्स यूज़ कर रही हूँ. डियर, सच बताऊँ तो डॉवल्स के साथ ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है. सो यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन फ्रेम्स. आप इजीली इसे बना सकते हो. ओके, नाउ इट्स टाइम टू प्ले विद सम क्ले. एंड मैंने यहाँ फेब्रिकल मोल्डेड यूज़ की हूँ और ये जो दोनों पैकेट्स को मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा स्टिकीनेस आ जाता है और इसे अवॉइड करने के लिए आप कुछ भी टल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टल्कम पाउडर एंड यू कैन यूज़ देम ईजिली. ओके डियर, मैं यहाँ रोल करने की तरीका बता देती हूँ. आप ये ध्यान रखिए, आप सेंटर से लेके आउटवर्ड्स की तरफ आप इसे रोल करते जाइए सो दैट यू विल गेट ए वेरी यूनिफॉर्म रोल. अब मेरे बन के तैयार है ये वाला रोल और मैं इसे ग्लू के साथ यहाँ स्टिक कर दूँगी. और मैं स्टिक करने के लिए क्राफ्ट ग्लू का यूज़ की हूँ. आप चाहो तो किसी भी तरह की वाइट ग्लू का यूज़ कर सकते हो, पर आप इसे टाइटली मत पकड़ना क्योंकि अभी जो क्ले का पोजीशन है बहुत सॉफ्ट होता है और अगर आप इसे टाइटली टच करते हो तो आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वो रह जाएगा. सो डियर, यू जस्ट कीप इन माइंड कि आप बहुत ही हल्के हाथों से इसे पकड़ रहे हो. और काम करने के टाइम इधर उधर तो होगा ही, और इसीलिए मैं इस वाला पार्ट को एडिट भी नहीं की हूँ ताकि आप देख सको कि इस तरह का स्ट्रगल तो होता ही है, पर इसे हैंडल करना और काम करना बहुत ही आसान है. ट्रस्ट मी, यू कैन यूज़ इट वेरी इजीली. ओके, अभी ये मेरा बन गया और ये जो साइड वाला पोर्शन है इसे मैं कुछ क्रॉस पैटर्न्स देना चाहती थी. सो इसीलिए मैं पहले पेंसिल के साथ इसको ड्रा कर दे रही हूँ ताकि मेरा इधर उधर ना हो जाए क्ले. ओके दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. अगर आपके पास टॉवल्स ना हो तो आप इस तरह भी, मतलब आप क्ले के साथ भी इसका बॉर्डर्स बना सकते हो. कैसे? जैसे आपने रोल करके इसका गेट बनाया है. अगर आपके पास टॉवल्स ना हो तो आप बड़ा सा रोल बना के आप साइड में चिपका सकते हो सो दैट आपका जो फ्रेम है वो आसान तरीके से आपको मिल जाएगा. ना ही आपको टॉवल्स की ज़रूरत होगा, ना ही आपको फ्रेमिंग करने की भी ज़रूरत होगी. वो भी बढ़िया दिखता है. अगर आप करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना इंस्टाग्राम पे. हाँ दोस्तों, जैसे गेट के लिए मैं रोल बनाई थी इस तरह मैं यहाँ भी रोल बनाई हूँ, पर डिफरेंस ये है कि गेट के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा थिकनेस वाला रोल बनाई थी और यहाँ थोड़ा पतला बना रही हूँ. मैं पास से ही दिखा देती हूँ दोस्त, आप कितने आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हो. Okay दोस्तों, we'll do it later. First we have to do engraving on that clay. And एयर ड्राई क्ले का दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि एयर ड्राई क्ले एयर के कांटेक्ट के आने के बाद वो ड्राई होना शुरू हो जाता है. सो इससे पहले वो पूरा ड्राई हो जाए हम इसके ऊपर एनग्राविंग कर देंगे.
एंड आई एम यूजिंग द स्केच पेन कैप टू इनग्राव द डिज़ाइन बिकॉज मुझे लगा कि इसके ऊपर जो फ्लावर से डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके साथ आप इनग्राव कर सकते हो तो आप आसान तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं अभी इसके ऊपर जो क्रॉस पैटर्न बनाने वाली थी वो शुरू कर दी हूँ और मैं यहाँ ओवरलैप करके ही क्रॉस पैटर्न बनाई हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसे ओवरलैप ना करके उससे पीस करके ही बना सकते हो एंड मुझे लगा कि ओवरलैप करना ही ईजी होगा, इसीलिए मैं ओवरलैप कर रही हूँ। अगर आपको पीसेस कट करके यूज़ करना है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। Okay, now my bases are ready. Dears, you must have to give it 3 to 4 hours to dry it off completely and then it's ready to do for the steps. दोस्तों, ये वाला जो प्रोजेक्ट है मैं इसे बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देने वाली हूँ और मैं इसे दोस्तों एंटिक डिज़ाइन में पेंट करने वाली हूँ ताकि मेरे जो मोटिव है इसको ट्रेडिशनली पेंट करने की वो अच्छे से आ जाए एंड इसीलिए मैं इसकी बेस को एक्रिलिक ब्लैक कलर से पेंट कर दी। दोस्तों, मैं पास से ही आपको बता देती हूँ, आपको ईच कर्नर को टच करना है, कोई भी ऐसा कर्नर छूट ना जाए जिसे आप कलर ना लगाए हो। और यहाँ मैं सारे ब्लैक कलर बेस के ऊपर लगा के इसे सूखने के लिए छोड़ दी थी और ये अभी मेरा कम्प्लीटली ड्राई है। और यहाँ दोस्तों थोड़ा ब्लैक कलर चढ़ गया था, इसे भी मैं वाइट के साथ ही कवर कर दूँगी एंड ये अभी जो ब्लैंक स्पेस है इसके ऊपर मैं वाइट के साथ पेंट करूँगी। आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और किसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर कर सकते हो। Okay dear, now it's time to draw some traditional motifs and यहाँ मैं कुछ very traditional motifs draw करने वाली हूँ like face, well, lotus and one peacock design. And I think all these designs are commonly found in every traditional things. ये डियर मैं आसान तरीके से इसे ड्रॉ कर रही हूँ और ये ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। अगर फिर भी आप ड्रॉ करना नहीं चाहते हो तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, वो आराम से निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो मैं दोनों मोटिव्स तैयार कर ली और ये मेरा थर्ड वाला मोटिव्स है, इसे भी मैं आसान तरीके से तैयार कर रही हूँ। और ये एक्चुअली में जो मैं पेपर ली हूँ वो नॉर्मल A4 साइज़ का ही पेपर है, इसके लिए आप बिल्कुल कुछ दूसरा वाला पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ ये मेरा बन के तैयार है और मैं ये इसको सीजर्स के साथ कट कर ली और ये आसान तरीके से कट भी हो जाता है। ओके, नाउ अगेन द टाइम टू प्ले विथ क्ले एंड इसके लिए जो मैं मोटिव बनाई थी इसको मैं बेस के हिसाब से यूज़ करूँगी और अभी मैं क्ले को मिक्स करके यूज़ करूँगी। आप जो पिछले वाला क्ले मिक्स किए थे आप एक साथ मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि क्ले कुछ देर बाद हार्ड हो जाता है। आप इंस्टेंटली मिक्स करके इसे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप क्ले मिक्स करने के बाद आपके हाथ पे लग रहा है, मतलब अगर आपको क्ले में स्टिकीनेस लग रहा है तो आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर यूज़ कर दीजिए और इसकी जो सरफेस है इसे भी यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा वाटर या फिर थोड़ा सा जो पाउडर है टैल्कम पाउडर इसे यूज़ करके आप आसान तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ मैं आपको पेंसिल्स के साथ इसे इनग्राव करके दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, आपके पास अगर क्ले कटिंग टूल से और डिज़ाइन करने वाला टूल से तो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं सबके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पेंसिल के साथ ही दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन मैनेज इट वेरी इजीली एंड ये आसान तरीके से बन जाता है। इसको बनाने के तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आप जिस तरह पेपर कट किए हो उस हिसाब से इसके ऊपर क्ले रख के इसको सिंपली डिज़ाइन दे दो एंड ये तैयार हो जाएगा। और आप इसमें ज़्यादा फीचर डालने के लिए क्ले टूल्स या फिर पेंसिल या फिर कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। And dear, clay is a kind of thing which you can mold so easily before it got dried off completely। और ये ड्राई होने से पहले आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना दीजिएगा। Yeah, I just forgot to tell you something कि before applying the clay on the paper surface, you have to put some glue on the paper.
सो दैट इट विल स्टिक प्रॉपरली। और ये जो क्ले हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये इपॉक्सी क्ले है, सो ये आसानी से चिपक तो जाता है पर ड्राई होने के बाद ये कभी कभी निकल भी आता है। सो बेटर कि आप इसे ग्लू के साथ ही यूज़ करें। एंड डियर, ये जो एयर ड्राई क्ले है ये आप घर पे भी बना सकते हो आसानी से। अगर आपको भी घर पे ही बनाना है और आप मैक्सिमम क्वांटिटी में इसे चाहते हो घर पे बनाना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई विल प्लान टू मेक अ वीडियो विद दिस। क्ले के ऊपर एनग्राव करने के बहुत सारे टूल्स आता है और मार्केट में ही इजीली अवेलेबल होता है और आप किसी भी क्राफ्ट शॉप में इसे आसानी से पा सकते हो। और इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, सो दैट अगर आपको इसका टूल्स चाहिए तो आप जाके ख़रीद सकते हो और देख भी सकते हो नॉलेज के लिए। पर मैं पेंसिल के साथ काम करने में फ्लेक्सिबल हूँ, सो यहाँ मैं पेंसिल के साथ ही काम करके आपको दिखा रही हूँ। आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो पीकॉक का फीदर है ये पार्ट भी मैं पेंसिल के साथ ही बना रही हूँ। हाँ डियर, मैं बता देती हूँ, जब मैं फीदर ड्रॉ की थी तो मैं 5 फीदर्स ड्रॉ की थी, पर यहाँ मैं 3 अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है कि और ज़्यादा डालने में ये जो फिगर है वो क्लमजी हो जाएगा, तो मैं 3 ही रखती हूँ और इसको बाद में मैं कट कर दूँगी। एंड अभी मैं व्हील बना रही हूँ और व्हील बनाना बहुत ही आसान है, आप बस रोल करके इसे शेप दे सकते हो। और जब दोस्तों आपके हाथ में क्ले लग रहा है तो आप आज से टाल्कम पाउडर का यूज़ ज़रूर करना, नहीं तो आपका जो मेन क्ले फिगर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और ये जो ड्रॉप शेप है, मतलब वाटर ड्रॉप का शेप है, इसे भी आप आसान तरीके से बना सकते हो। और लास्ट में इसे एक व्हील का शेप देने के लिए आप क्ले को रोल करके इसके चारों तरफ में डाल देना। और जो चारों तरफ हम व्हील के लिए रोल बनाएंगे वो काफ़ी थिन होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिज़ाइन दे चुके हैं और अगर हम मोटा सा रोल बनाएंगे तो वो डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो रोल है वो काफ़ी थिन होगा। ओके, इसे हम अभी ड्राई होने के लिए छोड़ दें। एट द मीन टाइम हमारा ये सूख भी गया है, मतलब ये जो कलरिंग पार्ट था ये ड्राई हो गया है। और यहाँ मैं जो वाइट कलर दी थी बेस के ऊपर, मेरा मोटिव ये था कि ये सूखने के बाद मैं इसके ऊपर मेरा जो एक्चुअल कलर है जो मैं प्लान की थी उसे पुट करने के लिए अभी मैं इसे डालूँगी। और वाइट कलर हम इसीलिए फर्स्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा जो सारे फेवरेट कलर्स है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब उसका जो एक्चुअल शेड है वो वाइट के ऊपर ही आता है। Okay, here I am taking 4 different shades like crimson red, chrome yellow, light green and violet, and I think these 4 colors are complement each other perfectly. Yes, I have chosen these 4 colors. अगर आपको और कोई कलर्स पसंद हो तो आप वो शेड्स भी यूज़ कर सकते हो, पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि किस कलर के ऊपर आपका जो एंटिक वाला फीचर है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड एट द मीन टाइम दिस गट ड्राइड अप कम्प्लीटली एंड आप इसका जो एक्स्ट्रा पेपर जो निकल के आ गया है, और मैं पहले भी बता चुकी थी कि ये ड्राई होने के बाद मैं इसे कट कर दूंगी। अभी टाइम है, आप इसे कट भी कर सकते हो, नहीं तो आप टियर भी कर सकते हो। नाउ हम इसके ऊपर भी ब्लैक कलर डाल के इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। डियर्स, मैं उस सीक्वेंस पे आपको दिखा रही हूँ जिस सीक्वेंस पे एक्चुअली में काम होता है, मतलब एक को सुखाने के बाद हम दूसरे पे काम करते हैं। और इस तरह काम करने से क्या होता है डियर्स कि हम कम टाइम में सारे कुछ काम को टच कर पाते हैं और कम टाइम में हमारा जो सारा प्रोजेक्ट है वो ख़त्म भी हो जाता है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू गिव इट एन एंटिक लुक। एंड एंटिक लुक के लिए मैं यहाँ एंटिक गोल्ड कलर का यूज़ करूँगी और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन चेक दैट। और इसे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ ड्राई ब्रश का हेल्प ले रही हूँ। और ड्राई ब्रश के साथ जब मैं कलर ले रही हूँ, इससे पहले तो टिश्यू पेपर के ऊपर मैं 2-4 बार स्वाइप कर दूँगी सो दैट जो एक्सेस कलर मेरे ब्रश में है वो निकल जाए, क्योंकि मुझे बहुत हल्का सा और ऊपर में ही टच देना है और पूरा जो ब्लैक कलर है इसको कवर नहीं करना है।
आप फॉलो करके इसे आसान तरीके से बना सकते हो। एंड हाँ, ये जो पोर्शन है, ये जो मतलब फ्रेम का पोर्शन है, इसे हम पूरा गोल्ड कलर के साथ ही कवर करेंगे। कहीं पे भी हमें ब्लैक दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चारों तरफ हमने बॉर्डर डाला है, इसको हमें एक फ्रेम की तरह ही प्रेजेंट करना है, जैसे लगे कि ये गोल्डन का फ्रेम ही है। Okay, if you are doing this first time, then you can use your finger also, and finger के साथ काम करना और भी ज़्यादा आसान है। और इसका प्रोसीजर ये है कि आप फिंगर में कलर लगा के इसको 2-4 बार टिश्यू पेपर के ऊपर डैब कर दीजिए, और उसके बाद जितना भी आपके फिंगर में कलर आएगा उसको आप जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसके ऊपर लगा दीजिएगा। पूरा ब्लैक तो हमें कवर करना नहीं है, एंड जो अंदर वाला पोर्शन होगा वो हमें ड्राई ब्रश के साथ ही कवर करना होगा। एंड अगर आप डायरेक्टली कलर अप्लाई करते हो तो आप ध्यान रहे आपके हाथ में वेरी टाइनी अमाउंट का ही कलर आ रहा है, सो दैट इट विल नॉट मिस योर एक्चुअल प्रोजेक्ट। एंड ये जो अंदर वाला पोर्शन है, मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा विंटेज लुक देने के लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। पर ध्यान रहे ये जो बॉर्डर है, हमें याद से इसको पूरा गोल्डन कलर में पेंट करना है। एंड इस तरह दोस्तों 4 कार्डबोर्ड को हम पेंट लगा देंगे, एंड इसे भी पेंट लगाने के बाद हम कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। एंड ये वाला जो पोर्शन है ये जल्दी सूख जाता है, लाइक 1/2 आवर ही लगता है इसे सूखने के लिए। और एट द मीन टाइम हम ये जो मोटिव्स हमने बनाए थे इसको भी हम कलर लगवा देंगे, और ये ब्लैक कलर हम सूखने के बाद ही लगाएंगे। एंड आज मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ दोस्तों कि कैसे आप ब्रश के साथ भी इसे कवर कर सकते हो, या फिर आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादातर फिंगर का यूज़ करें, क्योंकि ये छोटा सा सरफेस है एंड यहाँ फिंगर के साथ अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। अब देखिए ये चारों बेस और ये जो चारों मोटिव्स था वो मेरा कम्प्लीटली सूख गया है, और इसके ऊपर मैं फर्दर प्रोसीड करने से पहले वर्निश अप्लाई कर दूंगी, सो दैट अगर मैं किसी स्टोन का काम भी करती हूँ उसके ऊपर वर्निश आ ना जाए। एंड वर्निश अप्लाई करने के बाद ये मेरा बहुत अच्छा सा एक ग्लसी सा लुक आ गया, मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। एंड अभी ये टाइम है कि हम सारे जो मोटिव्स बनाए थे उसको हम चिपका देंगे। एंड इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो क्ले होता है वो कास्ट होने के बाद थोड़ा सा हेवी हो जाता है, सो इसीलिए इसको इंस्टेंटली स्टिक करने के लिए मैं यहाँ हॉट ग्लू की यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो फिर आप क्राफ्ट ग्लू का यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हिज क्लोजर लुक। मैं आपको पास से ही दिखा देती हूँ एक कितने अच्छे तरीके से एक ट्रेडिशनल एंटिक सा लुक आ गया है। आप ईच एंड एवरी मोटिव्स, ईच एंड एवरी कर्नर को आप देख सकते हो कितने सुंदर से ये कार्डबोर्ड के ऊपर तैयार हो गया, और मैं इसे फर्दर भी डेकोरेट करूँगी। अगर आप चाहो तो आप इस तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, पर इसे थोड़ा और ज़्यादा ट्रेडिशनल बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ ग्लास मिरर की यूज़ करूँगी। पर ये जो पार्ट है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिरर्स हो तो ही आप बनाना, नहीं तो आप ये वाला पार्ट को स्किप कर सकते हो। मैं दोनों को कंपेयर करके आपको दिखा भी देती हूँ। अगर आप चाहो तो आप मिरर डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते। ओके डियर, ये अभी हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। मैं अभी आपको इसका क्लोजर लुक दिखा रही हूँ, फिर हमें इसे एक वॉल डेकोरेशन में यूज़ करेंगे, और आप इसे यूज़ करके बहुत ही ट्रेडिशनल एंड एक सुंदर सा एथनिक कर्नर बना सकते हो। जी दोस्तों, मैं ये और एक बार बता देती हूँ कि मेरी जो ट्रेंड के सब्सक्राइबर का गिव अवे ये अभी भी चल रहा है, एंड ये जो गिव अवे रनिंग में है ये नेक्स्ट फ्यू डेज में ही ख़त्म हो जाएगा। और इससे पहले अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि ये किसी को पसंद आए तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट आपको मेरी तरफ से हमेशा एक नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।